Dear student, today we will discuss about class 10th chapter 1st chemical reaction and equation. The chemical reactions and equations की अगर हम बात करें मीन्स नॉर्मल यदि हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल जो इंट्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस, यदि मैं जनरल आपको डिस्कस करना चाहूँ, मोस्ट ऑफ द substances around us undergoes various changes. Some of these change are temporary, with no new substances formed, are formed, or that is called physical change. यदि बेटे मैं जनरली डिस्कस करूं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में अराउंड अस जो हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस की अगर हम बात करें, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. इट मीन्स दैट इज द फिजिकल चेंज. उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज. सब्सटेंसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस formed, in which new substance is formed, that is called product. यदि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर नए सब्सटेंस जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? प्रोडक्ट. और मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं, रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होगा? मीन्स दो सब्सटेंस take part in chemical reaction, उसको हम क्या कहेंगे बेटे? रिएक्टेंट. यदि हम जनरली मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करना चाहूँ, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, यदि हम डिस्कस करें केमिकल रिएक्शंस के बारे में, means process by which two or more substance react with each other to form new substance with different property. इस केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू या मोर सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें नए सब्सटेंस बनेंगे और उसको हम क्या कहेंगे बेटे? यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट. एग्जाम्पल्स यदि हम इसमें डिस्कस करें, फर्स्ट चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड लास्ट हम ये बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. ओके. अब ये देखिए, जब केमिकल इक्वेशंस हुई, इसमें टू या मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए, नए सब्सटेंस बने जिनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट. और उस डिफरेंट प्रॉपर्टी में क्या मतलब चेंजेस आते हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर
एंड इवन इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम डिस्कस करेंगे भी किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन। यदि हम केमिकल इक्वेशंस की बात करें, केमिकल इक्वेशंस होती क्या है? केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है बेटे दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction in the form of symbol, in the form of symbols and formula यदि हम सिंबल्स या फॉर्मूला की बात करें, रिएक्टेंट्स जो होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, जो रिएक्टेंट्स दैट इज राइट इन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट जो बनेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशंस में दैट इज राइट इन राइट साइड। अब जनरल यदि हम इक्वेशन से इसके बारे में डिस्कस करें, मैग्नीशियम जो है दैट इज ए मेटल, जब इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है दैट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम जो होता है यदि इसकी रिबन को यदि हम लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम को हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यदि हम रिएक्शंस बैलेंस की बात करें तो यहाँ रिएक्शन बैलेंस का मतलब होता क्या है, जिसको हम जनरली बोल सकते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और दैट्स यू विल डिस्कस इन क्लास 9th। आप 9th क्लास में केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं। मीन्स ऑक्सीजन मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी एटम हैं उतने ही एटम कहाँ होने चाहिए, राइट साइड में। अब यहाँ देखो बेटे, मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, यहाँ कितना है 1। इसका मतलब बैलेंसिंग के लिए हम इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे क्या लगा देंगे 2 लगाने से मैग्नीशियम भी कितने हो गए बेटे 2। तो इसके बैलेंसिंग में बिल्कुल फ्रंट ऑफ एटम वहाँ भी हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 2। दैट इज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यदि मैं एक जनरल इक्वेशंस और भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, मीन्स बैलेंसिंग में आयरन मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, आयरन का जो एटम है बेटे आयरन एटम, ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा दैट द फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यदि हम इस रिएक्शंस को बैलेंसिंग की बात करें, आयरन यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में कितने बेटे 3, मीन्स बैलेंसिंग में यहाँ पे अगर हम 3 अप्लाई करते हैं आयरन 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे 4, एटम 4 है, और यहाँ कितने ऑक्सीजन की 1 एटम, मीन्स यहाँ इसके आगे 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे 4 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने है 2, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब जो हम इसमें यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें कि केमिकल रिएक्शन जो होगी दैट इज हाउ मेनी टाइप्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटे फर्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, और हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होगा, मीन्स एक रिएक्शंस इन विच 2 या more substance, a reaction in which 2 or more substance combine to form
a single product, combine to form a single product, that is called combination reaction. For example, calcium oxide when combined with water molecule, that the formation of calcium hydroxide CaOH twice, calcium hydroxide, that is also called that is slaked lime. इसको हम स्लेक्ट लाइम के नाम से भी बेटे क्या है जानते हैं। अब इस इक्वेशंस को जनरली यदि हम सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटे, क्विक लाइम। मोस्टली आम भाषा में घरों में हम सफ़ेदी करते हैं, कली करते हैं दीवारों पे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और हम क्या करते हैं, घर में सफ़ेदी करने के लिए किसी मटके के अंदर कली डाल करके पानी ऐड करते हैं, और जब पानी ऐड करने के बाद उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटे, स्लेक्ट लाइम। और उस दौरान आपको पता भी होगा हीट इवोल्व होती है। क्या होती है बेटे, उसमें हीट इवोल्व बाहर निकलती है। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शंस को हम अंदर क्या बोल सकते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक का मतलब जिसमें से हीट इवोल्व होती है। और ये जो इक्वेशंस है मीन्स इस पार्ट को जो स्लेक्ट लाइम होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं दैट इज वाइट वॉशिंग वॉल्स। दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अभी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमनली अभी हमने डिस्कस किया था मीन द केमिकल इक्वेशंस इन विच हीट इज इवॉल्व। कोई भी केमिकल इक्वेशंस है जिसमें क्या होती है बेटे, हीट इवोल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। अब जब उसमें से हीट इवोल्व होगी या हीट बाहर निकलेगी, इट मीन्स उस रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। मीन्स द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्स, उसको हम क्या कहेंगे बेटे यहाँ पे, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्जोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स जनरली रिलीज हीट। जनरली क्या होगा बेटे, इसमें हीट क्या होगी, रिलीज। अब जो हीट रिलीज होगी, हीट के अलावा और इसमें क्या होगा, दैट्स काज चेंजेस, वेरियस चेंजेस, दैट इज कॉज द टेम्परेचर और द सराउंडिंग। नॉर्मल हम क्या कहेंगे, यदि हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जनरली रिलीज हीट एंड cause the टेम्परेचर की वजह से of immediate surrounding to rise, immediate surrounding to rise। टेम्परेचर जो होगा सराउंडेड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे राइस है, पोटैटो, राइस पोटैटोज बी इट जो हम खाते हैं बेटे, दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, सभी को पता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट्स इज ब्रोकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट जो होगा बेटे ये किस में होता है, ब्रोकन डाउन ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा बेटे, ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज जो होता है, दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, this glucose combined with oxygen in the cell of our body। हमारी बॉडी की जो सेल उसके साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा बेटे, ये एनर्जी। ठीक है। अब इस टाइप को जो हम इसको बोल सकते हैं दैट इज स्पेशल नेम ऑफ this type of reaction
इज रेस्पिरेशन। इस टाइप की जो स्पेशल रिएक्शन है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, रेस्पिरेशन, और दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या कह रहे हैं बेटे यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जैसे ग्लूकोज है, यदि हम बात करें C6H12O6, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, दैट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस वाटर, और प्लस में जो एनर्जी जो होगी दैट इज इवोल्व होगी। एनर्जी क्या होगी बेटे इसमें, इवोल्व। बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 है, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 8 है। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ भी हम क्या कर देंगे 6। अब देखो 6 12 ऑक्सीजन यहाँ पे होगी और 6 यहाँ पे होगी, कितनी होगी 18। यहाँ पे कितनी ओनली 6, और 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के अलावा नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है बेटे दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं, मीन्स द रिएक्शंस इन विच एब्जॉर्ब हीट, जिसमें हीट क्या होगी बेटे, एब्जॉर्ब होगी, एंड कूल द सराउंडिंग, एंड कूल्स द सराउंडिंग, एंड कूल्स द सराउंडिंग। यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter, decomposition of vegetable matter into compost, इसको यहाँ हम क्या डिस्कस सकते हैं, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यदि हम एग्जाम्पल से डिस्कस करें कुछ एक और पार्ट, सबसे पहले आता है डिकम्पोजिशन। Decomposition reaction. Decomposition, you already familiar about this name, decomposition. Decomposition का मतलब डिकम्पोज हो जाना, मीन्स एक सिंगल प्रोडक्ट, reactions in which a single product, a single reactant molecule, break down into two or more substance. कोई भी सिंगल जो मॉलिक्यूल है और दैट्स ब्रेक डाउन इनटू टू या मोर सब्सटेंस, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट FeSO4, इस फेरस सल्फेट को यदि हम हीट करेंगे, दैट्स कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड्स Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस मीन्स फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, दैट्स डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा यदि हम यहाँ पे इसकी रिएक्शंस बैलेंसिंग की बात करें, आयरन यहाँ पे 2 है, इसके आगे 2 लगा देंगे, रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी बेटे, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 5 5 और 3 8, सल्फर 2 एटम है, इधर भी हमारे पास 2 एटम है। अनदर मॉलिक्यूल्स दैट इज लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट्स, लेड की वैलेंसी 2 होती है तो इसको हम, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है तो इसको 2 कर देंगे। जब इस लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा, दैट द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड्स प्लस NO2 प्लस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यदि हम इक्वेशंस को बैलेंसिंग की बात करें, दैट इज नाइट्रोजन यहाँ पे कितने एटम है 2, यहाँ पे हमारे पास ओनली 1, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 है। इट मीन्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो लेड पार्ट 2, लेड यहाँ पे 2 होने से नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 4, इट मीन्स यहाँ 4 हो जाएगा, लेड यहाँ पे 2, इसके आगे 2 लग जाएगा, रिएक्शंस क्या हो जाएगी बेटे हमारी, बैलेंस। इसी पार्ट में एक रिएक्शंस आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज AgCl, सिल्वर का क्लोराइड। जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा
दैट्स कन्वर्ट इनटू Ag plus Cl2, दैट्स कन्वर्ट Ag plus Cl2। लाइक दैट सिल्वर का ब्रोमाइड, इसको भी यदि सेम इट इज सनलाइट में ट्रीट किया जाएगा, जिसको हम HBC पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिल्वर की ब्रोमाइड को, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, Ag plus Br2। Hb मीन्स सनलाइट, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है सिल्वर क्लोराइड, इट मीन्स सिल्वर क्लोराइड जो हुआ दैट टर्न्स, सिल्वर का जो क्लोराइड था दैट टर्न्स ग्रे, इसका जो कलर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे। किसकी वजह से, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो हम ओल्डेस्ट टाइम में यूज करते थे, वहाँ पे क्या किया जाता है बेटे, इसका यूज किया जाता है, दैट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक, share and subscribe to my YouTube channel.